15 मई और 16 मई का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले इन 2 दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। अभी जो 15 मई है, शुक्रवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। यानी त्रयोदशी तिथि सुबह 8:30 तक है, उसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी। चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा इस दिन मेष राशि में होंगे। सूर्य मेष राशि से निकलकर इस दिन वृषभ राशि में सुबह को ही प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य का राशि परिवर्तन है और चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है। इससे जो योग बनेगा वो बनेगा आयुष्मान और जो सौभाग्य योग, ये 2 योग रहेंगे और सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। तो बड़े ही उत्तम योग बने हुए हैं इस दिन। सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग भी बन जाएगा। अब 16 मई को अगर देखें तो ये शनिवार का दिन है और ये अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि इस दिन से प्रारंभ होगी। इस दिन चंद्रमा मेष राशि में है रात्रि तक, उसके बाद वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इससे योग जो बनेगा सुबह 10:30 बजे तक सौभाग्य योग रहेगा, उसके बाद शोभन नाम का योग रहेगा। अब इन योगों का प्रभाव किस तरह से आपको प्रभावित करेगा, क्या चीजें अच्छी रहेंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी है, इसके बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। एक तो देखिए, ये जो 16 मई को अमावस्या है शनिवार के दिन, ये इस वर्ष 2026 की पहली शनि अमावस्या है। बहुत ही उत्तम दिन है शनि अमावस्या का दिन। कुछ उपाय करने के लिए बहुत अच्छा दिन है और साथ ही इस दिन शनि के नक्षत्र का परिवर्तन रात्रि में होगा। वैसे वो 17 में माना जाएगा लेकिन रात्रि में होगा। अब एक और योग बन चुका है गुरु और शुक्र का, क्योंकि शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो चुका है। तो गुरु शुक्र का गजलक्ष्मी राजयोग भी बन चुका है। और देखिए, मेष राशि में पहले से ही मंगल मौजूद हैं। मंगल और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। अगर आप देखें तो योग एक के बाद एक ऐसे योग बने हैं जिनमें मां लक्ष्मी का नाम आ रहा है। तो यानी कि ये समय ऐसा है जब आप जो भी एफर्ट अपने धन को कमाने के लिए कर रहे हैं, नौकरी है, बिजनेस है, कोई भी आप काम कर रहे हैं जिससे पैसा आता है घर में, तो उसमें आपको विशेष रूप से उपलब्धि प्राप्त होने वाली है। ऐसे दिन आप कह सकते हैं। अब चलिए विस्तार से जान लेते हैं। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और दोनों दिन चंद्रमा जो है वो मेष राशि में रहेंगे। किसके साथ? मंगल के साथ। कुंभ राशि, तीसरे भाव में लक्ष्मी नारायण योग है और पंचम भाव में गज लक्ष्मी राजयोग है। बड़ा ही उत्तम रहे। अगर हेल्थ की बात करें तो देखिए, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। ये समय ऐसा होगा कि आप बड़ा शांति का अनुभव कर पाएंगे, दिन का बड़ा आनंद उठा पाएंगे। और कई बार होता है कि जैसा हम चाहते हैं ना वैसा समय हमें तब तो मिलता नहीं जैसा हम चाहते हैं, लेकिन बाद में मिल जाता है। तो ये जब जो मिल रहा है उसका आपको आनंद लेना चाहिए। और ये जो चंद्रमा की स्थिति है, तीसरे भाव में चंद्रमा जो है वो रिजल्ट जो है वो ठीक देते हैं, अच्छे देते हैं। आपको कुछ मौके मिल सकते हैं अपने मित्रों के साथ कुछ करने के, और साथ ही कुछ नई शुरुआत करने के मौके मिल सकते हैं। तो जब मौका मिले तो उस पर चौका मार दें। देखिए, इस दिन दोस्तों के साथ चीजें तो अच्छी होंगी ही, साथ में आप अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे जैसे पुनर्जीवित व्यक्ति होता है ना, वैसे कुछ नया आपके जीवन में होगा, कुछ ऐसा जो आपको बिल्कुल उत्साहित कर दे। ऐसी चीजें आपके लिए रहेंगी। नए लोगों से बात करना और कुछ समूह के साथ जुड़ना, अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है, बिल्कुल बिना हिचकिचाएं समूहीकरण जरूर करें, लोगों के साथ मिलें। और अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या उससे संबंधित कोई भी काम आप करते हैं, मेडिकल से संबंधित कोई भी काम करते हैं, तब आप ये सुन लीजिए कि आपको अच्छी खबर सुनने को मिलने वाली है। ऐसा अवसर अचानक आ सकता है कि जहां आपको खुशी हो जाए, इसलिए सतर्क रहें। आपकी कड़ी मेहनत का फल अब मिलने वाला है, तैयार रहें। जब ऐसे योग बने, जब मां लक्ष्मी का बार बार नाम आ रहा है हर योग में, यानी कि आपके द्वारा किए गए कार्य इन 2 दिनों में आपको अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे। जो भागदौड़ कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, उनके लिए वो काम सक्सेसफुल होने वाला है। ऐसा आप बिल्कुल मानकर चलिए, ये चीजें होंगी। और साथ में आप जो व्यक्ति, देखिए, जो व्यक्ति एफर्ट करता है, किस लिए नौकरी कर रहा है, किस लिए बिजनेस कर रहा है, किस लिए पैसे के लिए कर रहा है। तो इसीलिए जो जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हैं, जब वो चीज आपको प्राप्त होती है तो कहीं ना कहीं मन में एक ऐसी अनुभूति होती है कि हाँ, मेरे किए गए कार्य सफल हो गए। और कुछ सृजनात्मक चीजें भी इस समय रहेंगी, कुछ खर्चे भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये खर्चा कुछ अच्छी चीजों के लिए ही होगा जो मन में संतुष्टि देगा। फिर भी थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस जरूर बनाएं इस चीज के लिए। हेल्थ आपकी अच्छी है, पंचम भाव आपका एक्टिव हो चुका है। आपके तो योग कारक ग्रह पंचम भाव में पहुंच चुके हैं। अब
पंचम भाव आपको आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर रहा है और साथ में खुशियां देने का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से तो 11वां भाव भी एक्टिव है। 11वें भाव पर दोनों की दृष्टि जा रही है, दो गुरुओं की दृष्टि, जो इच्छाओं का है, जो इच्छाओं का है और जो आपके बड़ों का है, नेबर्स का है, आपके मित्रों का है। तो ये समय ऐसा होगा कि आपको पता है कि समय क्या है और धन क्या है, और दोनों की कद्र आप करेंगे। और जब दोनों का आपको पता है ना, तो उस समय पर सही डिसीजन लेना, उस समय पर सही कार्य करना, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। कोई फोन कॉल या कोई ईमेल या कोई ऐसी ही कोई बातें परिवार के लिए अच्छी खबर लेकर आ सकती हैं, तो परिवार में एकदम से ऐसे उत्सव का माहौल छा जाएगा। जो एकदम थकी सी और उदासी जिंदगी चल रही थी, वो एकदम से खिल उठेगी। तो ये अचानक से होने वाली घटनाएं हैं। और देखिए, जो लोग, मैं कह रही हूँ, जिनके पास काम नहीं है, ये ऐसा टाइम होगा कि आप, हो सकता है कि कुछ इस राशि के जातक पार्ट टाइम नौकरी करना चाहेंगे, और ये अच्छा विकल्प भी होगा। यानी किसी ना किसी काम से जुड़ने का समय है। अगर आप टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, अब अगर आप मोबाइल पर मूवी बहुत ज़्यादा देखने में व्यस्त हो जाते हैं, या मोबाइल में चीज़ें बहुत ज़्यादा आप बिजी हो जाते हैं देखने में, और ज़रूरी कामों को आप भूल जाते हैं, तो इस चीज़ को एकदम से आपको इग्नोर करना होगा और सोचें कि जो वक्त आप इन चीज़ों पर जाया कर रहे हैं, उसको आप किसी अच्छी चीज़ में लगा सकते हैं। और देखिए, जब आप लगाएंगे तो वो चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। अगर वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन को देखा जाए, तो पारिवारिक जीवन तो बहुत उत्तम बना हुआ है। आपके बड़ों का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और प्रेम जीवन में देखिए, शुक्र बैठे हैं पंचम भाव में, गुरु बृहस्पति भी बैठे हैं पंचम भाव में, और पंचम भाव में ये स्थिति वैसे तो ठीक है कि प्रेम जीवन के मामले में ठीक ठाक रहेगा, लेकिन तीसरे भाव में चंद्रमा, और इस दिन सूर्य का भी राशि परिवर्तन है। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके चौथे भाव में है, सप्तम के स्वामी है। तो वैवाहिक जीवन में अपनी वाणी का खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है सूर्य के ऊपर। तो थोड़ा वाणी और शब्दों का चुनाव पर ध्यान देना होगा। आप ना चाहते हुए भी अपने पार्टनर के को ठेस पहुंचा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें, वरना पता चला कि दबा हुआ गुस्सा कटाक्ष के रूप में बाहर आ गया। तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे चीज़ों का, अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये 16 मई का दिन, देखिए इस दिन ना ये शनि अमावस्या का दिन है, बड़ा ही उत्तम है। शनि अमावस्या पहली शनि अमावस्या है, तो शनिदेव की आराधना करना, शनि चालीसा का पाठ करना, ये बहुत उत्तम हो जाता है। और जब वो आप उपाय करते हैं शनि के लिए, इस दिन शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, कुंभ राशि के जातक, क्योंकि आपके ऊपर तो वैसे भी शनि की 7.5 चल रही है, शनि स्तोत्र का पाठ करना, कुछ मजदूरों को खाना खिलाना, अपाहिजों को, ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ दान करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इससे क्या होगा, शनि प्रसन्न रहेंगे, और शनि प्रसन्न होंगे तो देखिए आपके ऊपर उनका आशीर्वाद रहेगा। इसीलिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और जो अमावस्या का दिन होता है ना, ये सिद्ध दिन होता है, पितरों का तर्पण करने के लिए भी होता है। तो अपने पितरों के नाम से आप इस दिन पूजा पाठ करें, जो आपके पितरों के द्वारा भी आपको प्रसन्नता देगी, और शनि की 7.5 में भी आपको सहायता करेगी। भगवान शिव की आराधना भी करें, सुबह को शिवलिंग का जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।